नीट का लास्ट 5 मंथ बाकी है, ठीक है। पूरा 5 मंथ भी नहीं है, थोड़ा बहुत 5 मंथ से कम है। सो लास्ट तक क्या होता है, लास्ट तक सब स्टूडेंट का बहुत सारा एंजाइटी होता है, जो मेरे से होगा नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारा बैकलॉग हो जाता है, और भी ज़्यादा दिक्कत होता है। सो अगर तुम्हें भी ये बहुत सारा थॉट आ रहा है जो मेरे से नहीं, आज मेरे से नहीं होने वाला, मेरे से बहुत सारा आगे निकल गए सब, और मैं तो बड़ा पीछे पड़ गया, ठीक है। मेरा बहुत बैकलॉग है, मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ठीक है, रिवीजन नहीं हो रहा है। सो तुम सही रास्ते पर हो, तुम यही समझो, तुम जो जहाँ पर तुम्हें जो थॉट आ रहा है तुम सही रास्ते पर हो। 99% स्टूडेंट का यही दिक्कत होता है, ठीक है। अगर तुम सही रास्ते पर हो तो तुम्हारा 99% स्टूडेंट का मोस्टली यही दिक्कत होता है। अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो भाई तुम गलत रास्ते जा रहे हो। अगर तुम्हें भी ऐसे थॉट आ रहा है तो सही रास्ते पर हो। तो तुम जो काम कर रहे हो, ठीक है, वही करो। मतलब तुम आँख बन के, मतलब दूसरे तरफ मत देखो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तुम्हारे साथ हो रहा है और भी स्टूडेंट के साथ हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जितना लोग 25-30 लाख तो स्टूडेंट तो एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। तो उनसे जो 4-5 लाख के अंदर ही तुम्हारा कंपटीशन होता है नीट का। सो तुम्हें उस 4-5 स्टूडेंट लाख का जो सीरियसली अटेम्प्ट मारेंगे, उन ऐसे थॉट आएगा, क्योंकि उन लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट होगा जो नीट के एग्जाम जानता भी नहीं है क्या है, फॉर्म फिलअप कर देगा, ठीक है। अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ फॉर्म फिलअप कर देगा। और भी क्योंकि कोई नया होगा जो उसने 12 दे दिया है, ठीक है, 12 दे के एग्ज़ाम देने वाला है। तो बहुत सारा होगा नया, और बहुत सारा होगा जो तुम्हारा एक्चुअली जो कंपटीशन होगा वो है तुम्हारा 4 से 5 लाख के अंदर सीरियसली अटेम्प्ट मारते हैं। सो तुम्हें अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है, तुम जो काम कर रहे हो डेली वही करो, क्लास करो, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, डीपीपी करो, ठीक है, एग्ज़ाम दो। अभी तो एग्ज़ाम देने का टाइम आ चुका है, ठीक है। एग्ज़ाम तुम पहले, ठीक है, अभी तक तुम मतलब तुम्हारा तो फुल सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। तुम टारगेट बना, देखो तुम अगर कोई भी कोचिंग बा कहाँ पर भी पढ़ रहे हो ना, ऑफलाइन ऑनलाइन, तो तुम्हारा तो वहाँ पर तो सिलेबस कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है। तो जिन लोग नहीं पढ़ रहे, ऑनलाइन पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मई तो एग्ज़ाम होगा, तुम मई के 2 महीने पहले तुम पूरा तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करने का। क्योंकि अगर तुम नहीं कर पाओगे, तुम रिवीजन का टाइम तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम जो जहाँ पर भी पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम कोशिश करना 2 महीने पहले तुम्हारा एक सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। और जो 2 महीने होगा, ठीक है, मई महीने को छोड़कर 2 महीना, और तुम्हारा जो 2 महीने होगा वहाँ पर तुम्हें एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। एग्ज़ाम देना पड़ेगा ज़्यादातर फुल सिलेबस। अभी तुम्हारा फुल सिलेबस एग्ज़ाम नहीं स्टार्ट हुआ, फुल सिलेबस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। और भी तुम्हें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है, उसको भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा OMR फिलअप करके। अगर अभी से प्रैक्टिस नहीं करोगे, एग्ज़ाम नहीं दोगे, मान लोगे जो मेरा तो हो जाएगा सिलेक्शन, मेरा एग्ज़ाम नहीं दूंगा, लास्ट में जाकर फुल सिलेबस दे दूंगा 2-3, ठीक है, हो जाएगा, तो नहीं होने वाला। तुम गलत फहमी में पढ़ रहे हो, ठीक है, नहीं होने वाला। तुम्हें एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ज़्यादातर जिन लोग टॉपर स्टूडेंट बनते हैं ना, उन लोग असल में जो एक नीट का 1 महीना भी बाकी रहता है ना, उसके अंदर भी 40 एग्ज़ाम देते, 40-50 एग्ज़ाम दे देते फुल टेस्ट, ठीक है। और भी तो मैं सिंगल टेस्ट के बारे में छोड़ ही दे रहा हूँ। तो तुम्हें भी फॉलो करना पड़ेगा और एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अभी तुम्हारा वक्त है एग्ज़ाम देने का, ठीक है। और अपना जो जितना एग्ज़ाम जितना दोगे तुम, ठीक है, तो उतना तुम्हारा जो प्रीवियस और जो क्वेश्चन, मतलब जो तुम्हारा चैप्टर हो चुका है वो तुम्हारा रिकॉल होते रहेगा। और उसको प्रैक्टिस करो, और डेली तुम ऐसे रूटीन बनाओ, ठीक है। तुम 24 घंटे के अंदर तुम्हारा क्लास छोड़कर, ठीक है, तुम्हारा सेल्फ स्टडी करो। 10 से 12 घंटा तुम्हारा सेल्फ स्टडी होना चाहिए अभी, ठीक है। तुम्हारा पढ़ाई, मतलब तुम्हारा जो क्लास है उसको छोड़कर 10 से 12 घंटा तुम्हारा सेल्फ स्टडी होना चाहिए, तभी होगा, ठीक है। अभी सेल्फ स्टडी का बहुत ज़रूरी है। तुम सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। तुम्हें जितना ज़्यादा इफेक्ट मानना चाहिए, तुम भले तुम सो मत, ठीक है, मत सो भाई। तुम्हारा काम डेली टारगेट को कंप्लीट करो एंड उसको फॉलो करो। सो नहीं होगा अगर तुम सोच रहे हो। और एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। तुम जो सब थॉट तुम्हें आ रहा है वो सबको आ रहा है। जो जिन लोग पूरा सीरियसली अटेम्प्ट मारेंगे नीट में, सबको वही थॉट आता है भाई, सबको, हमेशा 99%, ठीक है, आएगा ही आएगा, ठीक है। तुम खुद नहीं हो, तुम्हें लग रहा है तुमसे नहीं होने वाला, सबको हो रहा है ऐसा, ठीक। कोई नहीं जानता टॉपर कौन बनेगा, ठीक है। बट क्या करते हैं, जिन लोग कंसिस्टेंसी से मेंटेन करेंगे, ठीक है, डिमोटिवेट नहीं होंगे, एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम में कम नंबर आएंगे, फिर भी अपने को मोटिवेट करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन, देखो एग्ज़ाम देने से तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा कहाँ पर तुम्हारा गलत हो रहा है, कौन चैप्टर से, वही चैप्टर तुम्हें पता चलेगा जब मेरा ये चैप्टर पे गलत हो रहा है। एग्ज़ाम दोगे, जो क्वेश्चन गलत हुआ, डीमोटिवेट मत होना। जे क्वेश्चन गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, तुम एग्ज़ाम जब दे रहे थे क्या सोच रहे थे क्वेश्चन के लिए, क्यों गलत हुआ, उसको ढूंढो, रीज़न को ढूंढो, क्यों गलत हुआ।
और दोबारा वही क्वेश्चन गलत मत करना। एक एक क्वेश्चन एनालिसिस करो, बुक बनाओ, डेली प्रैक्टिस करो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और तुम्हारा जो 12 घंटा मैंने बोला है तुम सेल्फ स्टडी करो, उसके अंदर तुम 2 से 3 घंटा के लिए तुम रिविजन रखो, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को रिवाइज करो, ठीक है, प्रीवियस ईयर चैप्टर को रिवाइज करो, रिकॉल करो। तो अभी लोग क्या करते हैं, भूलते जाते सब, जो जितना आगे बढ़ते हैं भूलते। अभी तो मतलब 12 तो स्टार्ट हो ही चुका होगा, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो ही चुका होगा, 2-3 चैप्टर। सो अभी से तुम प्रीवियस कोई नहीं बताएगा तुम्हें कैसे रिवीजन करना है, ठीक है। तुम खुद को एनालिसिस को, क्योंकि तुम खुद को जानते हो तुम कैसे हो, तुम्हारा ब्रेन कैपेसिटी कितना है, तुम कैसे कितना दिन एक बार पढ़ के कितना दिन तुम रिकॉल कर सकते हो, याद रख सकते हो, और तुम्हें ही पता होगा और किसी को नहीं पता होगा। सो खुद का डिसीजन खुद लो, किसी का बात मत सुनो, मेहनत करते रहो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।